देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहे थे ना कल मैंने, सेक्टर्स बता रहा हूँ भाई आज। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था की। 3 क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पूछ लेंगे कि कौन से सेक्टर से संबंधित है। सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। मुद्दे भाई ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जितने मतलब काम वगैरह होंगे या तो प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी में, टर्टियरी में भी बताता हूँ कैसे कौन सा काम किसमें आएगा। ठीक है, देखा जाए से भाई कैसे पहचानो। सबसे पहले भाई प्राइमरी, जितने भी मान लो प्राकृतिक संसाधनों से तुम प्राकृतिक जैसे हवा का यूज करके विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी बिजली बना दी, तो वो चीज इसमें जैसे किसान जो है कृषि क्षेत्र होता है मेनली, कृषि क्षेत्र होता है मेनली। जैसे भाई प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कुछ चीज रॉ मटेरियल बना रहे तुम, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन, प्रोडक्शन। जैसे भाई किसान है, किसान ने भूमि का प्रयोग करा भाई, जमीन, जमीन का प्रयोग करके इसने फसल उगा दी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये किस में आएगा, प्राइमरी में। मतलब प्रकृति का इस्तेमाल करके और कुछ चीज को प्रोड्यूस करना है, उत्पादन करना है किसी चीज का। जब भी कोई चीज का उत्पादन होगा तो वो प्राइमरी सेक्टर में होगा बस। ठीक है, जैसे मान लो रबड़ उगा दी, रबड़ उगती है ना जमीन में, रबड़ उगा दी, तो उगाने वाली चीज तो इसमें आ गई। उगाने के बाद जब वो फैक्ट्री में चली गई, भाई इसका काम है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करना, बस मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, उसका बेचने वाला औद्योगिक, औद्योगिक कार्य आएंगे भाई इसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे फैक्ट्री हो गया, एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्रीज ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, वो सारा कुछ इसमें आएगा। ठीक है, ये मतलब इससे कच्चा माल लेंगे और भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन उसमें मतलब तैयार करेंगे। जैसे रबड़ ली चप्पल बना दी, रबड़ ली बॉल बना दी, इस तरीके से होगा भाई। इनसे आटा ये इन्होंने वो दिया, गेहूं दी, इन्होंने मिलों में आटा तैयार करके आगे बेच दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी में बस बड़े लेवल पे काम होगा। ध्यान रखना भाई, इसकी कैसे पहचानोगे, बड़े लेवल पे काम होगा। अभी उसका भी बताते हैं। कच्चे माल को तैयार माल करेंगे, कच्चे माल से वस्तुएं बनाना, इस तरीके से मान लो। जैसे भी कपड़ा मिल है, ये कपड़ा यहाँ से कपास खरीदेंगे, कृषि से किसान कपास उगा के दे देगा इनको, ये उससे कपड़ा बना के आगे दे देंगे। तो जो ये कपड़ा बनाएंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इसको औद्योगिक कार्य कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, और इसको भाई कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल सुन लो, एक तो कृषि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पशुपालन एग्जाम्पल है भाई। लोग पशु पाल रहे, पशु नेचर के ही, उससे दूध निकाल के बेच रहे, पशुपालन हो गया। और मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन। हाँ, बन सकता है बिल्कुल,
ये सब प्राथमिक क्षेत्र के, ऐसी तो आएगा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि कौन सा क्षेत्र का, ये प्राथमिक क्षेत्र के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिए दो चार। अब उसके बाद भाई ये देखो, भाई ये माल देगा इसको, ये उसको शेप वगैरह देके जो भी आगे दे देगा, ये कोई शेप नहीं देगा, बस ये बेचने का काम करेगा, सिर्फ सेवा देगा अपनी, सेवा क्षेत्र है ये, ट्रांसपोर्ट वगैरह होगी, सेवा क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र भी कह सकते हो, बस अपनी सेवा देगा ये, और कुछ नहीं है इसको, मतलब ये कोई प्रोडक्शन में कोई इसकी भूमिका नहीं है, कुछ ये बनाएगा नहीं, बस सेवा दे देगा। जैसे इसने भाई चप्पल बना दी, अब ये इसको यहाँ से ले जाएंगे और अपना जाके थोके दुकानदार बोल देंगे, वो बेच देगा, लेकिन बीच में किसी ने तो कुछ करा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं उसने चप्पल में शेयर करके उसको कुछ नहीं शेयर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करेगा। यहाँ बस सेवा क्षेत्र होगी, बेचने का काम होगा, बस इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये होगा एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक आता है इसका बैंकिंग, बैंकिंग हो गया, और जितना भी इंटरनेट वगैरह चलाते हो वो भी इसी में आएगा, कि इंटरनेट भी एक सेवा ही है। और भाई परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट, और इसमें चीजें आ जाएंगे जैसे बेचना, इसमें सिर्फ सर्विस दोगे अपनी और कुछ नहीं करोगे एक्सेट्रा। एग्जाम्पल मत्स्य पालन, मछली का पालन, मछली पालन नहीं करते वो लोग, मछुआरे वगैरह मछली पालते हैं फिर बेचते हैं बाजार में। ठीक है, बेचना हो गया। और जैसे शिक्षा, कोई टीचर है तो वो भी इसमें आएगा, वो भी अपनी सेवा दे रहा है, कुछ अपनी तरफ से दे तो रहा नहीं, सेवा तो दे रहा है, तो तभी तो इसमें डाला है। इसके पास आएगा ही नहीं, मान लो मछली दे दी इसने, इसके पास दे दिया, ये उसको कुछ मतलब पकोड़े वकोड़े बना के, मकेन मुकेन बना के तैयार करके आगे दे दे, ऐसे होगा। लेकिन ये बेसिक लेगा, कच्चा देगा ना, ये तो प्रकृति से निकाली मछली और इसको दे दी, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसमें एग्जाम्पल शिक्षक हो गया, बेचना हो गया, जैसे कोई थोक विक्रेता दुकानदार है, बेच रहा है वो सामान, तो वो उसमें आएगा सब कुछ, इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेगा। और ये सिर्फ शेप चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ेंगे, प्रोडक्शन ये भी नहीं करेंगे, ये करेंगे प्रोडक्शन बस। ठीक है, ये तीन चीज। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछो। फटाफट नोट कर लो अगर हो गया तो। क्या विनिर्माण इसमें आएगा, विनिर्माण, खनन, खनन और विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। खनन तो प्राथमिक क्षेत्र का है, विनिर्माण भी प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक, कंस्ट्रक्शन वगैरह प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे भाई ये भी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और बताओ, खनन मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं करते, वो खुदाई वगैरह करते हैं, वो सब चीजें आएंगी। ठीक है, नहीं विनिर्माण इसी में आएगा भाई, कंस्ट्रक्शन है तो आप एक बार चेक कर लो, नहीं तो ये खनन इसमें आता तो विनिर्माण भी इसी में आएगा, एक बार चेक कर लो भाई। खनन का मुझे पता है इसी में आता है, कंस्ट्रक्शन का काम देख लो, चेक कर, कंस्ट्रक्शन डाल दो, कंस्ट्रक्शन कौन से सेक्टर का उदाहरण, किसमें बता रहा है? द्वितीय और एक खनन, ये पहले का ही, चेक कर लो एक बार। विनिर्माण, वही मैं सोचू, विनिर्माण, विनिर्माण, खनन, खनन तो पहले में होगा, विनिर्माण इसमें डाल लो, खनन पहले का ये भाई, खनन चेक कर लो, खनन इसी का होगा, हाँ खनन पहले का, विनिर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो गया ना, तो इसी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, और कुछ इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर एक वो है, इसके बाद रिवॉल्यूशंस का टॉपिक है, जिसका न्यू है नोट कर लो फटाफट, हो गया। ठीक है, थर्ड की कुछ वो नहीं है, हाँ सेवा ही करेगा बस, अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा।
जो बंदा काट रहा है ना वो थर्ड का। हाँ वो थर्ड का ही। अब जैसे मान लो भाई, हाँ एक तो गुड्स, अब आएगा भाई तुम्हारा गुड्स का प्रकार, वस्तुएं के प्रकार मान लो इसको इकोनॉमिक्स में। कई सारे होते हैं इकोनॉमिक्स में। बात जब होती है ना तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, जो जो बताऊंगा वो तुम्हें सारी समझनी पड़ेगी। एक तो होती है भाई वो इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती पेपर में आ जाता है कि भाई कौन सी वो वस्तु है। मध्यवर्ती के फाइनल भी बताता हूँ क्या मतलब होता है दोनों का। एक होते हैं भाई फाइनल, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। इकोनॉमिक्स में चीजों का है ना वस्तु वो गुड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वस्तु बोलते हैं। ठीक है, गुड्स भी बाकी ध्यान रखें। भाई मान लो ये है मारुति की फैक्ट्री है, ये कार बनाने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कारें बन रही है, स्विफ्ट का बहुत प्रोडक्शन है, जैसे 1000 स्विफ्ट की कारें बन रही है। ठीक है, एक बंदा गया भाई पर्सन ए, ठीक है, डायरेक्टली वो यहाँ से परचेज करके ले आया एक कार, उसकी जानकारी थी इसके अंदर, वैसे तो देते नहीं लेकिन एक कार वो डायरेक्टली परचेज करके ले आया। ठीक है, परचेज टैक्स वैक्स जो भी लगा वो तो हटाओ, जो भी है गया डायरेक्टली कंपनी में चला गया, परचेज करके ले आया, डायरेक्टली परचेज करके ले आया, तो इसके लिए ये हो जाएगी भाई फाइनल गुड। और दूसरा सुनो, एक बार सुनो दूसरा। मारुति की फैक्ट्री, इसने 1000 कार बनाई, एक डीलर को दे दी, डीलर ने भाई 500 स्विफ्ट कार लिए, ऐसा बहुत कम होता है, 500 स्विफ्ट कार ले। ठीक है, अब क्या करा भाई, अब ग्राहक इस पे आएंगे कस्टमर्स, और क्या अब यहाँ से वो अपनी कार क्या है खरीद के ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपनी कार खरीद के ले जाएंगे। अब किसके लिए, अगर तुम देखोगे डीलर के लिए, डीलर के लिए जो कार होगी वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी, क्योंकि इसने खुद तो उसका यूज करा नहीं है, बीच में से बस लिया है, और अब इनके लिए ये फाइनल है, और यहाँ पे इसके लिए फाइनल, इसके लिए ये क्या हो जाएगी कार यहाँ पे इंटरमीडिएट, इसके लिए, क्योंकि इसने उसका यूज करा ही नहीं, और कुछ ना कुछ तो बचाया होगा। जैसे मान लो यहाँ से इसने कार एक मान लो 1 लाख रुपए में खरीदी होगी, कुछ कमीशन रख के यहाँ पे 1.25 लाख में तो बेची होगी, 25,000 रुपए रख के, तो इसने तो यूज नहीं करा, पैसा भी कमा लिया, कीमत बढ़ गई, 1 लाख थी अब 1.25 लाख हो गई, ये कार सेम ही है। तो जब कीमत बढ़ेगी ना ये हमेशा फाइनल होगी, मतलब ये इंटरमीडिएट है, जब भी कीमत बढ़े तो फाइनल ये वाली है, इसके बाद कीमत नहीं बढ़ेगी ना ये फाइनल होगी, फाइनल गुड्स। कार कस्टमर के लिए क्या है फाइनल गुड्स। और एक काम, एक सिनेरियो और देता हूं, कस्टमर ने खरीदी यहां से, आगे बेच दी भाई 1.5 लाख रुपए में, अब इसके लिए ये इंटरमीडिएट है, और इस बंदे के लिए क्या होगी, मान लो बी बंदा, फाइनल होगी इसके लिए कार, क्योंकि इसने आगे नहीं बेची, कीमत नहीं बढ़ी। समझे इंटरमीडिएट और फाइनल का अंतर। एक एग्जांपल और समझ लो और नहीं समझ में आ रहा, मान लो भाई आलू है, ठीक है, बाजार से तुम भी खरीद के लाए, मार्केट से भाई हम भी खरीद के लाए, मान लो एक ना आई नाम का बंदा ये खरीद के लाया, ये घर पे बनाएगा सब्जी, और ये क्या करेगा भाई, एक होटल वाला बंदा है, होटल वाला खरीद के लाएगा, ठीक है, आलू से सब्जी बनाएगा, फिर ये आगे पर्सन को बेच देगा, सब्जी बेचेगा ना। अब जो इसके लिए होंगे ना, ये तो आगे आलू की कीमत बढ़ेगी नहीं भाई, यहाँ पे बनाया खा लिया खत्म, यहाँ तो आगे बढ़ेगी नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फाइनल गुड्स होएगा आलू। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होगा आलू,
भाई इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि इसने आगे बेचा है उसको, कुछ ना कुछ मुनाफा कमाया होगा बीच में से, समझ रहे हो? तो ये होता है फाइनल और इंटरमीडिएट में अंतर, समझ गए? अरे क्षेत्र वेत्र का कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्र वेत्र कुछ नहीं पूछते हाँ आएगा द्वितीय में। तो ये इसके लिए आलू इंटरमीडिएट है, इसके लिए आलू क्या हो जाएगा? फाइनल। ठीक है, ये अंतर होता है। जब फाइनल यूज हो जाए और आगे जो है इसकी कीमतें वृद्धि नहीं होगी, फाइनल में कीमतें वृद्धि नहीं होगी, इंटरमीडिएट में वृद्धि होगी, ये अंतर है। अब समझो, वही मैं अंतर लिखवाऊंगा, वो लिख लेना। एक एग्जांपल लिख लो, जो सा तुम्हें नोट करना कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ इससे कैसे फाइनल ही होगी इसके लिए, फाइनल यूज कर लिया ना, बस ठीक है, फिर फाइनल। तो सिनेरियो तो मैं देंगे ना कि भाई इसने बेच दिए, तो इसके लिए वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। हाँ यूज करके भेजो, लेकिन तुम्हें सिनेरियो देगा, दो कंडीशन एक साथ नहीं दे सकता। या तो बोलेगा कि भाई इसने आगे बेच दी, या बोलेगा इसने यूज कर ली, खत्म काम। यूज करके बेची ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो ना फाइनल रहती है ना इंटरमीडिएट रहती है। ठीक है, अब देखो, एक जो इसमें मेन चीज होने की ध्यान रखनी, जो तुम्हारे पेपर में आएगा, भाई जीडीपी कैलकुलेट करनी है मेरे को देश में। जब भी जीडीपी कैलकुलेट करोगे यार, तो भाई इंटरमीडिएट की कीमत नहीं लोगे, तो हमेशा फाइनल की कीमत लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? डबल कीमत हो जाएगी, डबल कॉन्फिडेंस ऑफ काउंट हो जाएगी। अगर मैं आलू में यहाँ भी गिन लूंगा और यहाँ भी गिन लूंगा, तो दो बार कीमत काउंट हो जाएगी ना। तो इसलिए जीडीपी में इंटरमीडिएट की कीमत नहीं लेते, फाइनल की कीमत लेते हैं। ठीक है, ये अंतर है। अब जिसको जो सा लिखना लिख लो, फिर मैं एग्जाम अंतर बताऊंगा भाई डायरेक्ट। देखो बताओ, तो यही लिखो। पहला भाई, प्राइस में वृद्धि होगी, इंटरमीडिएट गुड से तो प्राइस बढ़ेगा, 100% है श्योरिटी। इसमें प्राइस फाइनल है, पेपर में आता है भाई किसका प्राइस बढ़ता है, तो इसका बढ़ेगा, इसका फाइनल है। ठीक है, दूसरा, नोट काउंट इन जीडीपी, यार नेशनल इनकम की जब तुम गणना करोगे तो उसमें काउंट नहीं होगा। काउंट इन जीडीपी और नेशनल इनकम, ये। और तीसरी बात, उपभोग के लिए भी तैयार नहीं है, उपभोग के लिए तैयार है। ठीक है, यूज कर सकते हो, यूज अभी नहीं कर सकते, बस ये अंतर है। ठीक है, कर लो जरा नोट फटाफट, जल्दी करो एक मिनट। इंटरमीडिएट आसान क्वेश्चन आएंगे इससे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तभी कर पाओगे। ठीक है, हो गया, आगे देखो।
एक आते हैं कंज्यूमर गुड्स। उपभोग वस्तुएं, इसका सिंपल है, ये रेडी टू कंज्यूम है, मतलब इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। रेडी, रेडी टू कंज्यूम, सिंपल, मतलब बाजार से लाओ और इस्तेमाल कर लो, खत्म। उपभोग के लिए तैयार रहेंगे ये वस्तु, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और ये देखो, इसके बाद एक डेप्रिसिएशन का वर्ड आता है, वो बताना पड़ेगा। मतलब बाजार से लाओ और इस्तेमाल करो, जैसे ब्रेड है, बाजार से लाओ और खा ली, खत्म काम, वो होगा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन, मुंबई हरास, डेप्रिसिएशन समझो भाई क्या होता है। भाई समय के साथ कीमत का कम होना, समय के साथ वस्तु की कीमत में कमी आना। आज मैंने भाई कोई भी मान लो ट्रक ले लिया, मान लो एटसेट्रा, कुछ भी कार ले लिया, आज मैंने शोरूम से निकाली, बिना चलाए एक जगह हाउस में खड़ी कर दी, बिना चलाए, 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ी, ऐसे कैसे यहाँ पे खड़ी कर दी। आज 2026 में ली, कितने के लिए, मान लो 5 लाख के लिए, 1 किलोमीटर भी नहीं चलाई, 1 इंच भी उसमें कुछ नहीं हुआ, बस मैंने खरीदी और यहाँ पे खड़ी कर दी। अब मैं 10 साल के बाद आ गया 2036 में, इसकी कीमत कम होगी कि नहीं होगी भाई, खुद बताओ। कार 1 इंच भी नहीं चली, वही कार यही थी, सेम कार यहाँ है, 1 इंच भी नहीं चला, टायर भी सेम है, इंजन भी, सब कुछ सेम है। 2026 में कीमत 5 लाख रुपए थी, 2036 में कीमत क्या होगी बताओ? कम हो जाएगी अपने आप। क्यों? वस्तु तो वैसे है। पुरानी कहां से हुई है? पुरानी कहां से हुई है? चलाई तो नहीं है ना। यहाँ पे भी इंजन लगा हुआ था, 4 टायर लगे हुए थे, यहाँ भी 4 टायर है, इंजन चलाया तो है ही। हाँ तो पुरानी मानी जाएगी ना, कीमत ऑटोमेटिक घट जाएगी ना, लेकिन वस्तु तो सेम ही है। कार यहाँ भी थी, कार यहाँ भी, 1 किलोमीटर में नहीं चलाई, 1 मीटर में नहीं चलाई, बस ऐसे कैसे खरीदी, वही खड़ी है। साल के बाद हम 36 में आते हैं तो देखो कीमत क्या हो जाएगी, कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मान लो 3-4 लाख रुपए उसकी कीमत है, कुछ भी कम होएगा, कीमत तो कम होएगी, लेकिन चीज तो सेम है ना। जो कीमत में कमी आई है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। 100% कीमत में कमी आएगी। तुमने शोरूम से बाहर निकाल दी ना कार, बाहर निकालते 20-30 हजार रुपए घट जाएंगे, वो डेप्रिसिएशन कहते हैं भाई इसको। समय के साथ वस्तु की कीमत में कमी आ रहा है, बढ़ती है तो उसको इससे आगे आ जाती है, डेप्रिसिएशन के आगे प्रॉफिट वाला हो जाता है, हिसाब से वो आ जाता है, वो आ गया। और डेप्रिसिएशन भी है, प्लस में हो जाएगा डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मानो तुमने 5 लाख की खरीदी, कुछ साल के बाद ये 8 लाख की होगी। ये नहीं कि वस्तु होती है, ये तो हाँ कोई वस्तु होगी, जो भी होगा तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा प्लस में चला जाएगा भाई, प्लस 3 लाख, ठीक है ना। उसको भी यही बोलेगी। बाकी इतना अभी तुम्हें को बढ़ रही, इतना नहीं आएगा तुम्हारे, तुम्हारे बस कम करने का आएगा हमेशा, ठीक है ना, कम होएगी, उसको बोलते हैं भाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ गए। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? विनिवेश, इन्वेस्टमेंट, जो भी तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे किसी भी बिजनेस में, ये तो तुम्हें पता ही है। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं भाई कैपिटल, ठीक है ना, हिंदी में भी याद रखना, कैपिटल, कैपिटल बोलते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, ये होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अब एक टॉपिक और है, फिर मैथ्स का पढ़ाऊंगा। करो ये नोट्स फटाफट, जो करना डेप्रिसिएशन कर लो, नहीं तो एनडी पढ़ाऊंगा फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बस ये लास्ट पेपर में आता भाई।
उत्पादन के कारक। तुम्हें कुछ भी बिजनेस करना है तो किस किस चीज की जरूरत होगी? सबसे बड़ी तो भाई पैसे चाहिए होंगे। पैसे को बोलते हैं भाई कैपिटल, मैंने अभी भी बताया। कैपिटल, कैपिटल पहला तुम्हें चाहिए कैपिटल, मतलब पूंजी। बिना पूंजी के तो कोई भी बिजनेस होगा नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। और भाई जगह चाहिए, जमीन, किसी जमीन में तो प्रोडक्शन करोगे, हवा में तो करोगे नहीं। तो लैंड, हाँ तो जमीन, वो भी सारी चीज जरूरी है ना। खाली पैसा जमीन नहीं है तो कहाँ करोगे प्रोडक्शन? जरूरी है ना, लैंड जमीन चाहिए। फिर लेबर चाहिए, काम करने वाले बंदे चाहिए, लेबर चाहिए भाई। तो ऊपर आएगी ना पहले। नहीं नहीं, लैंड लेबर कैपिटल एंटर, वो आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो याद करने में आसानी देगी बस। एंटरप्रेन्योर तुम्हें जैसे भी करना है ना वैसे ही करना। लैंड लेबर कैपिटल एंटर, मानव पूंजी। ये चार प्रोडक्शन तुम्हें याद रखना है, पेपर में आया कि कौन सा इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन सा नहीं है। इन चारों को बिना प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना भाई। तुम्हें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटर मानव पूंजी जैसे कोई बंदा तुझे सोचने के लिए, जैसे मान लो तुमने लेबर भी रख ली, पैसा भी है, जमीन भी है, अब सोचने के लिए बंदे तो बिठाओगे। कोई मान लो सुपरवाइजर बिठाओगे, कोई एक बंदा बिठाओगे जो तुम्हारी नीतियां तैयार करेगा, और तुम खुद भी दिमाग लगाओगे अपना, तुम काम तो करोगे नहीं, तुम लेबर तो हो नहीं भाई। लेबर में इसको नहीं गिनेंगे, लेबर तो है नहीं। जो बंदा जिसका बिजनेस है वो सोच वगैरह करे तो एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत जरूरी होती है बिजनेस के लिए। मानव पूंजी, ठीक है, उसको लेबर में काउंट नहीं करते। लेबर है जो अपना हाथ से काम वगैरह कर रही है, जो मतलब ह्यूमन लेबर करे, उसको बोलते हैं भाई हैंडवर्क लेबर। बस ये चार चीजें इतना ध्यान रखो। इसके बाद नेशनल इनकम आएगा और इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, वो तुम्हें बाद में बताऊंगा कल की क्लास में। इकोनॉमिक पॉलिसी 1956, 1991 दोनों बहुत जरूरी है, और ये कल बताऊंगा। इतना तुम्हें पता है, ये सब चीजें पता होंगी तभी तुम इकोनॉमिक पॉलिसी समझ पाओगे, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन बता रही, फैक्टर प्रोडक्शन खत्म करो, आज की क्लास होगी।